नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत और मैं हूं आपके साथ निकिता नेगी। तो आज हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 2 में। तो यहाँ हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आए हैं, जो कि राहुल गांधी इन दौरान अमेरिकी दौरे पर हैं और वो वहां पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो आज हम सेक्टर 2 में मौजूद हैं और हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि आखिर जो ये बयानबाजियां चल रही है, जो ये पलटवार चल रहा है बीजेपी कांग्रेस का एक दूसरे पर, उसको लेकर लोगों का क्या कहना है। और साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा, साल 2024 आने वाला है और ये इलेक्शन का एरिया है, इलेक्शन वाला जोन है। तो 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, किसकी सत्ता आने वाली है, तो इसी बीच हम सब लोगों से पूछेंगे और फिर अंत में आपको बताएंगे कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। तो जैसे कि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर बार बार बीजेपी पर पलटवार करते जा रहे हैं, उन पर कोई ना कोई बयानबाजी करते जा रहे हैं, फिर बीजेपी के लोग भी उस पर पलटवार कर रहे हैं। तो ऐसे में जानते हैं कि हमारे आम लोग, हमारी आम जनता को इस बारे में क्या कहना है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी जो स्पीच बाहर जाके दे रहे हैं वो कितनी सही है, कितनी गलत है। आपने सुनी राहुल गांधी की स्पीच जो नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मैंने सुना। तो आपका क्या ख्याल है उस पर कि वो सही है, गलत है, या क्या आपको? देखिए, इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी जो है वो जो भी कर रहे हैं वो रॉन्ग टिप्पणी कर रहे हैं और रॉन्ग कमिटमेंट कर रहे हैं। बिकॉज ये पैन इंडिया सबको पता है, सबको पता चल रहा है, हमारे देश के पब्लिक कोई वो नहीं है, मतलब इस टाइप का सब सारे एजुकेटेड लोग सब समझ रहे हैं कि ये जो है राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। ये जाके हमारे देश का नाम बदनाम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और हमारे खासकर हमारे मोदी जी को। बिकॉज मोदी जी जैसा अभी रिसेंटली में जो नेता है ना, अभी कोई नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि देखिए, अभी इन्होंने जितना भारत के लिए किया, जितना इंडिया के लिए किया, उतना कोई नहीं किया है। क्योंकि एक इंदिरा गांधी थी, उसके बाद फिर इनका ही नाम आया, ठीक है। बार बार ना धर्म का वो लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी धर्म के नाम पर, बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है, और इन्होंने आरएसएस जैसी बातों को भी राहुल गांधी ने उठाया अमेरिका इतने बड़े स्तर पर। तो क्या लगता है अपने देश को इस तरीके से बाहर, मतलब इस तरह की बयानबाजी, टिप्पणियां करना कितना सही, कितना गलत है एक भारतीय नेता के लिए? देखिए, ये सरासर गलत है। क्योंकि देखिए, ऐसे किसी, जैसे अपना देश है, अपने देश के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए। पहले तो अपने सोचा, ये हमारे आम पब्लिक है, चाहे इंडिया के कहीं भी हो, कोई भी हो, उसको एक मिलजुल के रहना चाहिए और अपने देश के कहीं भी बड़ापन करना चाहिए। और दूसरी चीज की, अगर जो मोदी जी जो भी कुछ भी कर रहे हैं, धर्म के लिए भी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। क्योंकि आपको देखा था कि कितने सालों से जो राम मंदिर था नहीं बन पा रहा था, उसके लिए कितने क्या क्या नहीं हो गया, लेकिन वो नहीं बन पाया। बस जो भी फाइनली हुआ डिसीजन वो आपके मोदी जी के सरकार में, मोदी जी नहीं कराया और साथ में उनके साथ साथ योगी जी नहीं कराया, ठीक है। बाकी जो है पैन इंडिया का बात कर रहे हैं, तो हमारा जो देश है ये यही चाह रहे हैं कि हम इंडिया के जो लोग हैं, अगर कहीं हम जाएं तो आरएसएस की भी बात हो गई, चाहे एक हिंदू राष्ट्र की भी बात हो रही है, जो कि हाँ, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की, तो भी जो है इसके बारे में ये हमारा पर्पज, ये कहने का मतलब है कि देखिए, हम लोग जो है ऐसा नहीं कि हम किसी को जाति में धर्म बांट रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ। हमारा जो इंडियन जो कल्चर है उसको, अगर सपोज देखे जैसे कि आपने बाहर में गए हो, बाहर फॉरेन कंट्री, चाहे आप यूएसए चले जाओ, चाहे यूएई कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ पे एक देश है, एक पार्टिकुलर रिलीजियन है जो कि उसका नाम से भाई ये यूके वाले हैं, ये अमेरिका वाले हैं, ये ऑस्ट्रेलिया वाले हैं। तो वैसे हम भी कहीं जाए फॉरेनर्स में तो हमें भाई हिंदुस्तान वाले हैं, ये इंडिया वाले हैं। तो इस पर्पज से जो मोदी जी सोच रहे हैं कि भाई हमारा नाम हो, यही हमारा हिंदू राष्ट्र का पर्पज है कि हम हिंदू राष्ट्र उसको घोषित करें और हिंदू राष्ट्र करें, क्योंकि ताकि हम कहीं भी जाए तो अपने आप को एक दिखा सके भाई हम हिंदुस्तान के हैं और हम हिंदू हैं, ठीक है। तो इसलिए जोगी जी सोच रहे हैं। अब ये बता दीजिए कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, अब क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है सत्ता में आने वाली है इलेक्शन के टाइम पे? क्योंकि अभी कर्नाटक में हाल ही में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2024 में कि कितनी ज्यादा ये प्रतिशत वो है कि बीजेपी आएगी या कोई और सरकार आ सकती है? आपका क्या मानना है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि 2024 में जो है पूरी फुल प्रिपरेशन हो चुकी है कि मोदी जी आएंगे। बिकॉज अगर जितने भी है, अगर सपोज आप राहुल गांधी के देख ले, जो भी विपक्ष में जो बैठे हैं, वो अपना जो है ना अपना पॉइंट गिरा रहे हैं। क्योंकि जो भी जितने माइनस अपना जो कर रहे हैं अपने पॉइंट गिरा रहे हैं। क्योंकि आम पब्लिक जो है, पैन इंडिया के जो इंडिया के लोग जो है वो सब सारे एजुकेटेड है, सबको बारे में पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन मिसगाइड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबको पता है। तो आप ये समझिए कि जो अच्छे लोग हैं, जिनको अपना सुरक्षा चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, जिनको सारी चीजें माने अच्छी फैसिलिटी चाहिए, वो लोग जोगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, उनके मोदी जी के साथ रहेंगे। तो चलिए, मतलब आपको लगता है कि 2024 में मोदी जी आ रहे हैं? चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी
गांधी जो है वो अमेरिका में है और वो लगातार प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणियां करते जा रहे हैं कि आरएसएस पर लेकर हमला बोल रहे हैं, धर्म को लेकर हमला बोल रहे हैं। तो क्या लगता है कि विदेशी स्तर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में हमारे राज्य के एक मंत्री का इस तरीके से बोलना कितना सही कितना गलत है? राहुल गांधी अनपढ़ है, पप्पू है, उनको कुछ अपना डेवलपमेंट कुछ किया नहीं। उसी दादा परदादा ने। मोदी जी आज जो है डेवलपमेंट कर रहा है, शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, हर कुछ में विकास कर रहे हैं। और जो है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहा है। 2024 में मोदी जी ही आएंगे। कितना भी टिप्पणी कर ले, कितना भी नफरत फैला ले, राहुल गांधी बोले थे धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, आरएसएस के ऊपर उन पे हमला बोला जाता है। राहुल गांधी बोले थे पैदल चलो यात्रा में कि हम जो है कि नफरत की दुकान में मोहब्बत के बाजार खोज रहे हैं, लेकिन ये तो नफरत ही फैला रहे हैं। वो हर जगह हाँ नफरत ही फैला रहे हैं। और आरएसएस एक ऐसा संस्था है जो भारत को मिला के रखा हुआ है और अखंड भारत बनाने के उद्देश्य से काम कर रहा है आरएसएस। तो इनको समझ कम है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो। ये भी कहा जा रहा है, राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हम जितनी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं 2024 में और बहुत जो है अंदर के स्तर पर काम हो रहा है और मोदी जी को हरा देंगे 2024 में। कोई और पार्टी जो है सत्ता में आएगी या कांग्रेस भी हो सकती है, उनका ऐसा मानना है। तो आपको क्या लगता है कि कितना ये पॉसिबल है कि कोई और पार्टी आए सत्ता में? ये 2024 में एक जगह एक गठबंधन नहीं बना पाएगा, क्योंकि नेता बहुत सारे अपने आप को प्रधानमंत्री मानने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपना कोशिश छोड़ेंगे नहीं। तो ये नहीं बन, आपस में ही लड़ेंगे। मोदी जी की सरकार बनी जाए। तो जैसे कि राहुल गांधी अभी अमेरिकी दौरे पर हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणियां कर रहे हैं कुछ कुछ, चाहे वो आरएसएस पर लेकर हो चाहे वो धर्म पर लेकर, तो उन पर निशाने साध रहे हैं। और आए दिन हमें कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है कि वो कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं एक विदेशी स्तर पर जाके। तो ये कितना सही कितना गलत है आपकी नजरों में? पिछले कुछ समय से राजनीति का स्टैंडर्ड जो है बहुत लो चला गया है। ये जो सभी पार्टियां हैं, मैं किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं जाऊंगा, सभी पार्टियां हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने के चक्कर में किसी न किसी बड़े नेता महापुरुष के बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी किसी पार्टी के ऊपर टिप्पणी ना करके अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को ही दर्शाए, अपनी तरफ से काम करें। तो लेकिन जैसे जहां भारत प्रधानमंत्री जी अलग अलग देशों में जा रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है, हमने देखा वो गए दौरे पर सम्मान करें, लेकिन हमारे खुद के नेता बाहर जब विदेश में जा रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री का जो है अपमान कर रहे हैं। तो एज अ सिटीजन ये आपको कितना सही या कितना गलत लगता है? ये गलत है कि हम अपनी घर की राजनीति को बाहर ले जाकर खराब कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे घर के अंदर ही हम कमजोर हैं। इससे क्या होगा कि दूसरे देशों को ये लगेगा कि हम लोग घर में लड़ रहे हैं और बाहर भी जाके लड़ रहे हैं। कम से कम हमें अपनी जो राजनीति, अपने यहाँ की राजनीति की जो गंदगी है उसको बाहर नहीं फैलाना चाहिए। एक और बात उठती है कि बीजेपी जो है आरएसएस जो संगठन है उसको लेके बहुत निशाना साधा जाता है बीजेपी के ऊपर, और राहुल गांधी ने बार बार ये बातें उठाई है, आरएसएस, बीजेपी, धर्म के ऊपर राजनीति होती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि बीजेपी क्या सच में धर्म में राजनीति करती है? आपका क्या मानना है? बीजेपी, आरएसएस धर्म और गऊ के ऊपर राजनीति बहुत करती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि इन्होंने गऊ के लिए, गौ माता के लिए कुछ नहीं किया है। उनका आज भी वही तिरस्कार हो रहा है, सड़कों पे घूम रही हैं और कूड़ा खाने को मजबूर हैं। वो इतना होने के बावजूद भी, इतने मंदिर वगैरह गौशाला होने के बावजूद भी गौ माता की आज भी बेकदरी है। धर्म का भी ऐसे ही है कि हम अपने हिंदू धर्म को भी प्रॉपर तरीके से ये नहीं कह पा रहे कि हम सही बैठे हैं। किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उन चीजों को देखते हैं तो लगता है कि भैया गलत हो रहा है सब कुछ। मंदिर में किसी भी धर्म के पीछे चले जाओ, आप दूसरे धर्मों को भी देखोगे, गुरुद्वारे में जाते हैं काफी व्यवस्था मिलती है, हिंदू धर्म के मंदिरों में जाते हैं तो बेतरतीब चीजें मिलती हैं। इनको सुधारने की आवश्यकता है। एक और चीज हमें राहुल गांधी की तरफ से सुनने को मिली कि 2024 के लिए बहुत अंदर स्तर पर तैयारियां हो रही हैं, सारी जो पॉलिटिक्स ऑपोजिट पार्टी हैं वो एकजुट हो गई हैं और मोदी जी को हराने की पूरी प्लानिंग है। ये बिल्कुल दावा कर दिया गया है राहुल गांधी जी की तरफ से। आपको क्या लगता है 2024 में क्या वापस बीजेपी की सरकार बनने वाली है या फिर कोई और विपक्षी दल साथ मिलके जो है ये बीजेपी को हराने वाला है? आपको क्या लगता है? सभी पार्टियां एकजुट तो हैं, लेकिन क्या है कि जो बीजेपी ने काम किए है उनके अकॉर्डिंग लगता है कि बीजेपी वापस आएगी। हो सकता है कि जो उनका पहले से पॉजिटिव ना रह के थोड़ा बहुत माइनस हो, लेकिन काफी अच्छा फिर भी निकलेगा उनका। मतलब चांसेस बीजेपी के ही ज्यादा हैं 2024 में आने। बीजेपी के चांसेस ज्यादा है।
तो जैसे कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर बयानबाजी करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आरएसएस को लेकर, कभी धर्म को लेकर उन पर पलटवार होता जा रहा है और बीजेपी भी राहुल गांधी पर पलटवार कर रही है। तो इन पूरे मामले में आपका क्या कहना है कि विदेशी स्तर पर इस तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में बातें करना कितना सही कितना गलत है आपकी नजरों में? राहुल गांधी ये तो सही नहीं कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही ज्यादा गलत बोल रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि सब कुछ गौशाला वगैरह गौ माता का हमारा काम को देख रहे हैं और सब उनको चारा वारा दिलवाते हैं। और ये मतलब राहुल गांधी हैं वो तो ज्यादा ही उन्हें गलत सलत बोल रहे हैं, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने ये भी कहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्ष दल है, वो अंदर एकजुट होकर उनको हराने की पूरी तैयारियां कर रहा है। तो क्या बीजेपी को सत्ता से हटाने वाले हैं वो 2024 में? जैसे अपोजिट पार्टी होती है वो तो सभी बोलती है कि हम एकजुट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगले सप्ताह में 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, तो आपको लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी जी आएंगे? जी, चलिए शुक्रिया। जैसे कि अभी राहुल गांधी जी अमेरिकी दौरे पर हैं, वो बार बार प्रधानमंत्री जी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, कभी धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी आरएसएस का मुद्दा उठा रहे हैं और बहुत सारी चीजें उनके ऊपर ये भी बोला गया है कि प्रधानमंत्री जी अपने आप को भगवान समझते हैं और अगर उनको भगवान के साथ बिठा दे तो उन्हें बोल देंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलाना है। तो इस तरह की बयानबाजी भी राहुल गांधी जी की तरफ से सामने आई है। तो इन सब के ऊपर आपका क्या कहना है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को विदेशी स्तर पर इस तरह की टिप्पणियां, बयानबाजियां कितनी सही कितनी गलत है आपकी नजरों में? देखिए, लोकतंत्र में बोलने के लिए कोई भी कुछ बोल सकता है, स्वतंत्र है, बोलने के लिए कोई किसी को मना तो किया नहीं जा सकता। बट हकीकत ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस लेवल पे दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर हमारे देश को एक स्टैंड दिया है वो काबिल तारीफ है। तो रही और राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा है कि भारत में जितना भी विपक्ष दल है वो एकजुट हो गया है और 2024 में किसी भी कीमत पर जो है प्रधानमंत्री जी यानी कि बीजेपी वापस सत्ता में नहीं आने वाली है। सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो गई हैं और बहुत मतलब निचले स्तर पर अंडरग्राउंड बहुत काम हो रहा है। तो आपका क्या मानना है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी वापस अपनी बीजेपी लेकर आ रहे हैं या कोई और विपक्षी दल जो है हमें सत्ता में देखने को मिलेगा? आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है 2024, तो किसी भी दल इस चीज से नहीं सोच सकते कि हमने कोई विधानसभा चुनाव जीत लिया है तो ये सोच करके ये नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि हम लोकसभा चुनाव भी जीत लेंगे। दोनों चुनाव का अलग अलग अपना महत्व होता है। विधानसभा चुनाव एक मुख्यमंत्री चुनने के लिए किया जाता है, बट लोकसभा चुनाव में मेरा मानना है कि मोदी जी ही आएंगे दोबारा और बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब 2024 में मोदी जी हमें वापस देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल मिलना है, मोदी जी ही बिल्कुल दोबारा वापस आने वाले हैं। और एक और मुद्दा भी चल रहा है रेसलर्स पहलवानों वाला, उस पूरे मामले में क्या है, क्यों सरकार जो है पहलवानों का साथ नहीं दे रही है, उस पे आपका क्या कहना है? क्या ये बीजेपी का एक हार का वो बन सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रेसलर वाला मुद्दा है ये अगर सच्चाई है, अगर रेसलर जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है तो ये गलत है। हम इसका साथ नहीं दे रहे हैं। बाकी क्या इसका सामना मतलब गलत उसमें करना नहीं, बीजेपी अपना काम कर रही है। बाकी ये कोर्ट का मुद्दा है तो कोर्ट भी इन्वॉल्व हो चुका है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। कुल कहने का मतलब कि 2024 में हम वापस से जो है नरेंद्र मोदी जी को ही देखेंगे। तो हमने लोगों से पूछा कि साल 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। साथ ही हमने पूछा जो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो बयानबाजियां चल रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो बयानबाजियां चल रही है, उसके ऊपर लोगों का क्या कहना है। तो कुल मिला के हमने तो यही कंक्लूजन निकाला कि आधे से ज्यादा लोग चाहते हैं कि बीजेपी वापस सत्ता में आए या आएगी। लोगों को ये 100% श्योर है कि हाँ, ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है विपक्ष के पास कि जो बीजेपी को हरा सके। लेकिन अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि साल 2024 में बीजेपी को कौन सी पार्टी टक्कर दे सकती है, या दे भी सकती है या नहीं भी दे सकती है। शुक्रिया।